के आगे किसी का कुछ नहीं चलता और कर्म के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि समय हमको टाइम टू टाइम कुछ सिग्नल्स देता है, लेकिन उसी सिग्नल्स को जब हम नजरअंदाज कर देते हैं, you ignore that signals, so the same time becomes very difficult. हमें सिग्नल देता है, कभी कभी बड़ी बीमारी आती है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव दैट एक्सपीरियंस कि पहले ये सिग्नल्स आए थे, जब ये छोटे रूप में था तब ये सिग्नल्स आए थे हमारे पास हमको, पर हम सोचते अभी ये टाइम नहीं है, ये कोई अभी ये काम है, ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें सिग्नल्स मिला था बट वी इग्नोर इट। तो इसलिए कहते हैं समय टाइम टू टाइम कुछ सिग्नल देता है, बट वो सिग्नल को अगर हम नहीं नजरअंदाज कर देते, फिर वही समय आगे चल के बहुत कठोर हो जाता है कि उससे गुजरना मुश्किल हो जाता है। और समय द बेस्ट टीचर, जीवन में सबसे अच्छा शिक्षक अगर कोई है वो बहुत बेस्ट टीचर है, बट वेरी हार्श टीचर। क्यों हार्श है? क्योंकि समय हमको टाइम टू टाइम कुछ जो समय हमें सिखाएगा हमको करना ही पड़ेगा, मजबूरी से करना पड़ेगा। समय ने हमको सिखाया, तो इट इज अ वेरी हार्श टीचर एंड बट ऑफ कोर्स द बेस्ट टीचर। इसलिए कहते कि जो आप ऐसे किसी को नहीं समझा सकते हो, लिव इट ऑन टाइम, टाइम विल टीच हिम, बट टाइम इज अ वेरी हार्श टीचर। और दूसरा, टाइम इज अ बेस्ट हीलर। जो घाव ऐसे नहीं भरते, आप लिव इट ऑन टाइम, वो भर जाएंगे। तो समय एक बहुत हार्श टीचर भी, बेस्ट हीलर भी है, और समय का जो कुछ है वो इट्स साइक्लिक इन फैशन। Why cyclic in fashion? Anything which is cyclic, what does it indicate? कोई भी चीज जब साइक्लिक होती है तो इट इंडिकेट समथिंग, कि एक जैसे टाइम है, टाइम कभी भी लीनियर फैशन में नहीं बताते, साइक्लिक फैशन में बताते। मीन्स इट गोज ऑन एंड ऑन, चलता ही रहता है। 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 4, 5, 6, 7, अगेन 1, 2, 3, इट गोज ऑन एंड ऑन। अब हम इसमें ये, बिकॉज इट इज साइक्लिक इन फैशन एंड इट गोज ऑन एंड ऑन, देर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। ना कोई बिगिनिंग है और ना एंडिंग है। लीनियर फैशन में बिगिनिंग भी होता है, एंडिंग भी होता है। साइक्लिक फैशन में दोनों नहीं हो सकता। और तीसरा, रोटेशन मीन्स रेपिटेशन। जो चीज रोटेट हो रही है, एक बार वो एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड सेम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वापस वो जब होता है सेम होता है या डिफरेंट होता है? सेम होता है। रोटेशन मीन्स रेपिटेशन। इसी तरह 1 बजेगा, इसी तरह 2 बजेगा, इसी तरह 3, इसलिए रोटेशन मीन्स रेपिटेशन। और समय मतलब ही फिक्स्ड ड्यूरेशन। 24 आवर्स मतलब 24 आवर्स। तो हर चीज का एक ड्यूरेशन फिक्स्ड है, तभी तो वो रोटेशन। एक राउंड, एक साइकिल पे जाने के बाद वापस वो रिपीट होगा, वापस जाएगा, वापस वो रिपीट होगा, क्योंकि साइक्लिक है और फिक्स्ड ड्यूरेशन है। अगर फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता, अगर वो साइक्लिक है मतलब फिक्स्ड ड्यूरेशन है, तभी तो एक राउंड के बाद दूसरा राउंड आएगा। तो दिस आर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ साइक्लिक नेचर ऑफ द टाइम, एंड देन इट गोज इन फेजेस। जो भी साइक्लिक रोटेशन वाला होता है उसके फेजेस होते हैं। समय के 4 भाग है पूरे दिन के, 24 घंटे, सुबह, दिन, शाम, रात। 4 फेजेस में टाइम डिवाइड होता है। और सिमिलरली जो ऋतु है, सीजन्स है, साइकिल ऑफ सीजन्स हम कहते हैं, साइकिल ऑफ टाइम कहते हैं,
ऋतु भी कितने हैं? 4 है। बरसात, मानसून, ऑटम, विंटर, समर, ये 4 ऋतु है। इसी तरह ह्यूमन साइकिल, चक्र कहते हैं ना, बर्थ, ऋतुओं का चक्र, साइकिल ऑफ सीजन्स, साइकिल ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ अ डे। सिमिलरली ह्यूमन लाइफ एक साइकिल में जाता है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर वो बच्चा बनता है, फिर वो द सेम साइकिल। So everything happens in the form of cycle. So today we are going to disclose a very important thing. Today, आज से लेकर 3 दिन सबसे बड़े बड़े डिस्क्लोजर्स आज हम समझेंगे। बट एज वी हैड सीन अर्लियर, जिस पजल में हम लोगों ने जो क्वालिटीज एग्जिबिट की थी, वो सारी क्वालिटीज आज अभी इस डिस्क्लोजर में एग्जिबिट होना पड़ेगा। First of all, it has to be with very open mind. Let us not take it as a philosophy of Brahma Kumaris. We have to be completely open. Second, it has to, since it's a secret मतलब ही focused. You just have to be understand आखिर बात क्या है। तो secret मतलब ही समझ चाहिए, तो फोकस चाहिए एंड पेशेंस चाहिए। थर्ड, so there would be some questions when you go through this chapters which we'll be understanding today, but आप उस questions को नोट करो और पूरा ये समझ के फिर हम उस questions को डील करेंगे। तो सबसे पहले तो समय का जो हमने देखा, it goes into phases। तो इसी तरह कल जो आपने 5000 साल देखा और उसमें 4 युग देखा, तो ये 4 फेजेस में वो युग जाते हैं। सो देयर आर 4 फेजेस ऑफ द टाइम। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर टाइम। अब सुबह है, व्हाट डज द फेज मीन? फेज मीन कि जब वो सुबह है तो सुबह ही है। सुबह के समय दोपहर नहीं आ सकता, दिन नहीं आ सकता। अच्छा, जब दिन है तो दिन ही है, and likewise this is called phases. So this world also goes into 4 phases, and the first is golden age, the best phase. अच्छा, जितने भी phases है हमने देखे, उसमें जैसे ह्यूमन साइकिल के 4 phases है and it goes to 4 phases: बचपन, युवा, गृहस्थ, वानप्रस्थ। बेस्ट फेज कौन सा माना जाता है? चारों में से बेस्ट कौन सा हो जाएगा? बचपन। अच्छा, इसी तरह पूरे दिन के 4 फेजेस है, उसमें बेस्ट फेज कौन सा माना जाता है? मॉर्निंग। ठीक इसी तरह ये संसार भी 4 फेजेस से गुजरता है: सतयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। ये 4 फेजेस से ये वर्ल्ड गुजरता है। और जैसे उसमें भी द बेस्ट फेज, फर्स्ट फेज वो बेस्ट फेज माना जाता है, इसी तरह इस संसार का भी जो बेस्ट पीरियड है वो गोल्डन एज। एंड देन कम्स सिल्वर, कॉपर, आयरन। अब टोटल ड्यूरेशन इसका 5000 साल, क्योंकि हर एक रोटेशन का एक टाइम होता है, एक फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर। जैसे एक 3 घंटे का शो है, अब वो 3 घंटे का टाइम फैक्टर है, क्योंकि वो शो है। शो का मतलब ये 3 घंटे का एक शो, अगला शो फिर 3 घंटे का। तो इसी तरह ये संसार भी जो रोटेशन होता है 5000। अब 5000 में ईच फेज कैसा होगा, और वो है इट इज ऑलवेज शोन। तो सबसे पहले
ये संसार 5000 ईयर्स का है, उसका अलग अलग धर्मों में कैसे बताया है। आई थिंक सो थोड़ा क्लियर, ये ऊपर चला गया है। एनीवे आई जस्ट टेल यू, 5000 का ये एक रोटेशन होता है। सबसे पहले ये हिंदुइज्म में जो महाभारत का समय बताया है, कहते हैं अथ श्री महाभारत कथा, ये 5000 साल की कथा है। और महाभारत के शास्त्रों में जो एकदम ओरिजिनल शास्त्र है, उसमें बताया है कि जब संसार में हर एक के घर में अगर महाभारत आ गया, महाभारत की जो जब घर घर में महाभारत होने लगेगा, तब समझना ये संसार का एंड होने वाला है। अच्छा, सेकेंडली, आज अगर हम देखें सबके कितने सारे घर है, कौन से महाभारत के पात्र आज इस संसार में नहीं है। कितने दुर्योधन है जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, कितने दुशासन है जो द्रौपदियों की लाज लूट रहे हैं, और कितने शकुनी हैं जो घर घर को भिड़ा रहे हैं। सारे पात्र मौजूद हैं आज समाज में, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं। तो ये चिन्ह बताया था कि these signs are there, अगर every household has a महाभारत, समझ लो ये संसार का लास्ट फेज, वापस अब महाभारत युद्ध होना है, मतलब ये विनाश को प्राप्त होना है। एंड सेकेंडली, इस्लाम धर्म में बताते हैं कि कयामत का समय 5000 साल के बाद आता है। कयामत मतलब उनके हिसाब से खुदा आके अकाउंट लेते हैं, हर आत्मा का पूरा अकाउंट लेते हैं। अकाउंट हम कब लेते हैं? मार्च 31 ईयर एंडिंग। तो एक साल मतलब एक फुल रोटेशन कंप्लीट हो जाता है 5000 साल। तो 5000 साल के बाद वो कयामत का समय मानते हैं। दे डोंट बिलीव इन रोटेशन बट लाइक 5000 साल। और अभी वो मानते हैं कि कयामत का समय आ चुका है। थर्ड इज, क्रिश्चियनिटी में मानते हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पूर्व इस संसार में स्वर्ग था। क्राइस्ट को गए 2000 वर्ष हुए। नेक्स्ट एंड देयरफॉर 3000 वर्ष पहले एंड 2000 वर्ष बाद में नेस्ट्रोडेमस की प्रेडिक्शन है, अ गोल्डन इरा हैज टू कम। दिस इज द प्रेडिक्शन ऑफ नेस्ट्रोडेमस, फेमस एस्ट्रोलॉजर। और मायंग कैलेंडर के हिसाब से भी उनका पूरा कैलेंडर 5000 साल का, ये उससे बियॉन्ड नहीं है। तो ये दीज आर सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि ये संसार 5000 साल का। अब इस संसार को जब बताना होता है, अगेन एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। गणेश जी और स्वामी कार्तिक, they were the sons of Shankar and Parvati. And Shankar ji और Parvati ji, and they were matra pitra bhakt, they were very obedient. So once the parents told that आप जाके पूरे संसार का चक्र लगाओ, बच्चों को आज्ञा दी, दोनों बेटों को। स्वामी कार्तिक तो मोटी बुद्धि थे, he literally set on the excursion, he started touring because पेरेंट्स ने बोला है। एंड गणेश जी बहुत होशियार थे। व्हाट ही डिड, उन्होंने स्वस्तिका बनाई और उन स्वस्तिका पर पेरेंट्स को दोनों को रख दिया और उनकी परिक्रमा कर ली और बोला मेरे लिए यही संसार है। तो जब संसार को बताना होता है ना, तो एक स्वस्तिका का रूप बताते हैं। एंड स्वस्तिका मतलब एक तरफ स्वस्तिका का शुभ बताते हैं, एक तरफ लाभ। मतलब एवरीथिंग व्हाटएवर हैपेंस इज द बेस्ट, शुभ लाभ। एक तरफ क्यों दिखाया? if we just are very logical minded here, we all are professionals maybe here, many of us, so शुभ एक तरफ, लाभ एक तरफ, एक के नीचे लिख देते ना शुभ और लाभ, लेकिन शुभ और लाभ एक अलग अलग। तो इसी तरह ये संसार को भी बताने के लिए
Therefore this पूरे वर्ल्ड ड्रामा, इसको जो 5000 ईयर्स में डिवाइड होता है, तो उसमें ये स्वास्तिका प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्वास्तिका मतलब 4 भाग में डिवाइड होता है. एंड दिस 4 भाग, 4 फेजेस ऑफ द वर्ल्ड सारे इक्वल है. गोल्डन एज, सिल्वर एज, द्वापर युग. इसलिए स्वास्तिका के चारों भाग इक्वल बताते हैं. एंड इसका मतलब एवरी एक एक इरा, ईच फेज 1250 ईयर्स का होगा, क्योंकि जब चारों इक्वल है 1250 ईयर्स. अच्छा, उसको स्वास्तिका, स्वास्तिका मतलब सु अस्थि, अगर उसको संधि विच्छेद करो, ग्रामेटिकली डिवाइड करो हिंदी में, अच्छा है. जो भी जब भी जैसे भी हो रहा है इस वर्ल्ड में, everything happens for the best. This is the formula. Therefore it is said swastika. और इसलिए बहुत सारी स्टोरीज है how everything happens. हम सभी ने अनुभव किया कि जो भी, जैसे हमको वो स्टोरी तो मालूम ही है ना, राजा और मंत्री की, सब बहुत बड़ी फेमस स्टोरी है. लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि हाउ द मंत्री की एक नेचर थी कि वो हमेशा कुछ भी होता था वो कहता था जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है. वो हमेशा यही बोलता था, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. और वो दोनों गए शिकार करने, और फिर वो मंत्री का, वो राजा की उंगली कटी, खून आने लगा. एंड हिज नेचर वाज टू टेल एनी टाइम एनीथिंग हैपेंस, इमीडिएटली कहना कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. तो अब राजा को आया गुस्सा, तो उसने जाके उसको प्रिजन कर दिया. जैसे ही प्रिजन किया फिर बोला जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. एंड नाउ राजा को बहुत इरिटेट हुआ कि ये क्या है, ऑलवेज दिस, मेरी उंगली कटी, क्या फायदा हुआ. अच्छा, फिर बाद में ही सेट ऑन, ही यूज्ड टू गो फॉर हंटिंग. तो अब तो वो अकेला जाने लगा. एंड ही लॉस्ट द वे वन फाइन इवनिंग. और जब वो, एंड देन ही लैंडेड, बिकॉज ही लॉस्ट द वे, ही लैंडेड टू अनदर विलेज. और वहाँ इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, द मोमेंट दे सॉ द किंग, इट्स लाइक दे वर वेटिंग. वे बहुत खुश हो गए कि आ गया हमारा एक बहुत अच्छा बलि आ गया. तो फिर और वो लेकर आए, और क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी, वहाँ वो मंदिर था कि जो भी पहला आ जाएगा उसका हम वध करेंगे, उसकी बलि चढ़ाएंगे. एंड इतना सुंदर शिकार आया. सो दे वर वेरी हैप्पी कि देवी तो हमारे बहुत खुश हो जाएगी. और फिर वो जब निरीक्षण करने लगे, क्योंकि बलि के लिए निरीक्षण जरूरी होता है कि कहीं कुछ खंडित तो नहीं है. और क्या हुआ कि जब वो देखा तो उन्होंने वो उंगली कटी हुई देखी, एंड देयरफॉर उन्होंने छोड़ दिया, अरे ये तो खंडित बलि है. और तब राजा को उसकी बात याद आई कि जो भी होता है, आज मेरी उंगली कटी होने के कारण बलि मैं छूट गया. और उसके बाद फिर वो गया, ही रिलीज्ड, एंड बोला कि रियली आप जो कहते हो वो बहुत राइट है. पर उसने बोला कि मंत्री जी एक बात मुझे समझ में नहीं आई, चलो मैं तो, मेरी तो खंडित बलि करके मैं छूट गया, लेकिन तुम कह दो इसमें क्या अच्छा, क्योंकि आपने तब भी कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि राजा इसमें तो बहुत अच्छा है, तुम तो खंडित बलि अगर नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ जाता, और तुम तो खंडित बलि करके छूट जाते, और मेरा तो बलि चढ़ी जाना है. तो सिंपल फॉर्मूला लाइफ में अगर हम ये सोचे, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. हम सभी ने देखा है, अप्लाई किया है कि आज अगर वो हुआ, चाहे वो रॉन्ग हुआ, बट वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर भी था. उसके कारण मैंने बहुत सारी गलतियां जो बाद में कर लेनी थी वो मैंने नहीं करी. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम, दिस इज द रियलिटी. इसलिए कहा गया भगवान जो भी करता है ना अच्छे के लिए करता है, या एवरीथिंग जो भी होता है ना उसमें अच्छा ही होता है, हर कोई अच्छे के लिए ही होता है. ये फॉर्मूला लाइफ का हमको रिस्पेक्ट करने की आदत देगा टाइम को, इवन नेगेटिव सिचुएशन को रिस्पेक्ट करने की आदत. अब व्हेन वी से गोल्डन एज, तो पहला इरा, नाउ कमिंग टू द टॉपिक,
द फर्स्ट इरा कौन सा है? गोल्डन एज, सतयुग। सतयुग, जस्ट इमेजिन करो। अब व्हेन इट इज गोल्डन एज, तो बाकी कोई दुनिया रहेगी? बिकॉज एज वी सेड कि इट इज फेजेस ऑफ द वर्ल्ड। फेजेस है। अब जैसे अभी दिन का टाइम चल रहा है, तो दिन सुबह का टाइम है, तो अभी रात तो नहीं आएगी ना, एक ही टाइम हो सकता है। तो अगर सतयुग है तो कैसी फेज होगा? आपने कहा द बेस्ट फेज। सतयुग, सत्यता वाला युग, कंप्लीट पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी इन एबंडेंस। हर चीज इन एबंडेंस होती है, सत्यता, एवरीथिंग। जैसे आज हम इवन किसी को कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे भी सत्यता नहीं होती है, क्योंकि कुछ और फील कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं। सत्यता मीन्स कंप्लीट सच्चाई, कंप्लीट पीस, कंप्लीट प्योरिटी एंड कंप्लीट एंड देयरफॉर परफेक्शन। हर चीज एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट, देखो सतयुग है, परफेक्शन। जब हर चीज, हर घर में, हम वैसे भी स्वर्ग कब कहते हैं कि पीस भी है, शांति भी है, सुख भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, वैल्यूज भी है और धन भी है, मतलब कोई चीज की कमी नहीं। उसको हम कह देते हैं ये तो स्वर्ग है एक्चुअली। तो स्वर्ग मतलब क्या? दो मीनिंग, सतयुग भरपूरता, एबंडेंस, और दूसरा सतयुग स्वर्ग परफेक्शन। परफेक्ट, अच्छा परफेक्ट, व्हाई परफेक्ट? एवरीथिंग इज परफेक्ट। व्हाई? द सोल इज वेरी परफेक्ट दैट। सोल इज परफेक्ट मतलब सोल के 7 क्वालिटीज, इफ यू रिकॉल दोज हु हैव डन द फर्स्ट चैप्टर। सोल मीन्स पीस, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, प्योरिटी। जितनी भी क्वालिटीज सोल की है, उस पूरी क्वालिटीज 100% होगा। कोई भी चीज की कमी नहीं, क्वालिटीज में कमी नहीं। सो द सोल इज परफेक्ट। तो जब सोल परफेक्ट है, तो जिस शरीर में वो आएगी, वो शरीर कैसा रहेगा? आप बहुत परफेक्शनिस्ट क्वालिटी के हो, तो आप जिस घर में रहते हो, वो घर भी कैसा होता है? बिकॉज यू आर वेरी पर्टिकुलर कि ये चीज यहाँ होनी चाहिए, वो चीज यहाँ होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यू हैव दैट नेचर, तो आपका घर भी कैसा होगा? परफेक्ट होगा। तो आत्मा एकदम परफेक्ट, मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान 100%, पीस 100%, प्योरिटी 100%। तो जब आत्मा में इतनी परफेक्शन है, तो जो शरीर में वो होगी, वो शरीर कैसा होगा? एकदम परफेक्ट। और यही परफेक्ट बॉडी इज नथिंग बट डेटीज। देवी देवता मतलब क्या? जहां आत्मा और शरीर दोनों परफेक्ट है। अभी हम मनुष्य हैं, क्योंकि या तो आत्मा परफेक्ट नहीं है, आत्मा भी परफेक्ट नहीं और इसलिए शरीर भी परफेक्ट नहीं। तो देवी देवता, सो देयरफॉर दोस पीपल, वहां रहने वाले मनुष्य न कहलाकर अपने आप को देवता कहलाते थे, क्योंकि परफेक्ट। दिस इज, तो सतयुग अर्थात परफेक्ट। अच्छा, ह्यूमन बीइंग्स परफेक्ट होंगे, तो फिर एनिमल्स भी कैसे होंगे? एनिमल्स भी कैसे होंगे? परफेक्ट। एनिमल्स भी परफेक्ट। अच्छा, बर्ड्स, तो वेदर इट बी बर्ड्स, वेदर इट बी एनिमल्स, वेदर इट बी एनीथिंग, एवरीवन इज परफेक्ट। तो एक अच्छा रिलेशनशिप कैसा होगा वहां? आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट,
फीलिंग्स परफेक्ट, फीलिंग्स में इतना सा भी गंदगी नहीं, कचरा नहीं। रिलेशनशिप कैसा होगा? परफेक्ट रिलेशनशिप, अर्थात कंप्लीट हार्मनी। तो नेचर के साथ हार्मनी, मनुष्यों के साथ हार्मनी, ये जब हार्मनी है दैट इज कॉल्ड हेवन। तो इसलिए वो फर्स्ट फेज ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ऑलवेज द बेस्ट। तो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दिस इज कॉल्ड सतयुग, सत्यता वाला युग। इतनी सी भी झूठ जैसा नहीं है। इसलिए बोला बाइबल जेनेसिस चैप्टर 2 में बताया, इन द फर्स्ट ईरा गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा मनुष्य को परमात्मा नहीं बना सका, बट ही मेड मैन लाइक हिम। इसलिए वो देवी देवताओं को आज हम क्या कह देते हैं? देवी देवताओं को हम क्या कह देते? भगवान। आज हमने उनको भगवान की क्योंकि परमात्मा के समान बना दिया, इसलिए उसको परमात्मा ही बोल दिया। इसलिए हर जगह हर देवी देवताओं के आगे हमने भगवान वर्ड यूज किया। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, हर जगह, क्योंकि वो भगवान की तरह थे। भगवान नहीं थे, गॉड इज ऑलवेज वन, लेकिन परमात्मा की तरह थे। और इसलिए बाइबल में भी बोल दिया, गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। अब जब परमात्मा की तरह सब कुछ बनाया तो 16 सेलेस्टियल डिग्रीज परफेक्ट, हर तरह की कला थी, चाहे बोलने की, बैठने की, एवरी एक्ट was an art. This is called golden age. मतलब every act was had a purpose. कोई भी अब कला डिग्रीज मतलब ये नहीं कोई पर्टिकुलर कला। अब चाहे बोल रहे हैं, बोलने की भी एक कला होती है। कई बार जब कोई क्रोध से बोलता है, हम क्या कहते हैं? कोई तरीका नहीं है, वो समझ नहीं है, बोल तो वो भी रहा है, हो सकता है वो अपनी भावना बता रहा है, लेकिन हम कहते हैं तरीका होना चाहिए। तो सतयुग मतलब एवरी एक्ट इज एन आर्ट। तो इस तरह का वो पहला युग है, और therefore कंप्लीट वाइसलेस। सेकंड है, अब ऑलवेज आत्मा शरीर लेती है, छोड़ती है, फिर शरीर लेती है, फिर छोड़ती है। कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप उसको यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, यूज करते जाओ, क्या हो जाएगा कपड़े को? आज आपने यूज किया, कल यूज करेंगे, 10 बार यूज करो, कंप्लीटली यूज करते जाओ। अभी वो धुल नहीं रहा है, यूज करते जाओ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, धोने की भी जरूरत नहीं होती, उसकी क्वालिटी में फर्क आता जाएगा, नेचुरल है, फर्क आएगा। तो जब ये फर्क 1250 वर्ष तक आत्मा शरीर लेती गई, छोड़ती गई, लेती गई, छोड़ती गई, लेती गई, तो अब उसमें फर्क आया। द सेकंड आ गया त्रेता युग, सिल्वर एज। त्रुटि, त्रेता मतलब त्रुटि शुरू हो गई, थोड़ी सी इम्परफेक्शन शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड त्रेता युग। अब वो फिर भी इट इज हेवन, दिखाई नहीं दे रहा है, बट थोड़ा सा इम्परफेक्शन शुरू। और अब उसमें जो कला है उसमें थोड़ा थोड़ा कम हो गया, 14। इट्स जस्ट लाइक फुल मून और जिबियस मून, देखा जाए थोड़ा सा फर्क है, पर वो भी एक अट्रैक्शन है, जिबियस मून का भी अट्रैक्शन है। 12 बजे का सूरज और 3 बजे का सूरज, दोनों में हीट है, हीट में फर्क है। हमको लगता है अभी भी धूप, बाद में भी धूप, लेकिन फर्क है या नहीं है? अगर फर्क नहीं होता तो शाम कैसे आती? तो ये फर्क हुआ द सेकेंड इरा। तो देयरफॉर त्रेता युग, और उसके बाद आया द्वापर, थर्ड इरा। 1250 वर्ष और कम हुए, तीसरा इरा द्वापर। द्वापर टू हो गए, धर्म सत्ता, डुअलिटी शुरू हो गई, डिवीजन। अब
सॉवेरेनिटी एंड डिविनिटी में डिफरेंस हो गया, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हो गई एंड डुअलिटी शुरू हो गई। डुअलिटी इन द फर्स्ट इरा द सोल वॉज परफेक्ट। सोल कब परफेक्ट होती है? जब उसको कंप्लीटली ये फीलिंग है कि आई एम द सोल, दिस इज द बॉडी। जो मैं जो हूं वो क्लैरिटी है और मेरा ये क्या है वो क्लैरिटी है। लेकिन जहां वो सोल लेते लेते भूल गई कि मैं सोल हूं, अब उसका त्रेता के एंड में शुरू हो गया कि आई एम द बॉडी, क्योंकि बॉडी को यूज कर रही है बार बार एंड देयर वाज नो नॉलेज। गोल्डन एज में कोई गुरु, नो रिलीजन की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए अब जब बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई तब फिर लस्ट शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल डुअलिटी शुरू, मेरा शरीर और उसका शरीर, क्योंकि शरीर का भान आने लगा तो डिफरेंस दिखाई देने लगा, उसकी बॉडी मेरी बॉडी डिफरेंट। और जहां डिफरेंस नजर आया वहां क्या होगा? जेलेसी, और जेलेसी फिर एंगर, कंपैरिजन, उसके जैसा मुझे चाहिए, और तीसरा फिर कंपटीशन, और अगर तुमने नहीं दिया वायलेंस। तो द्वापर में बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेज में ये सब शुरू हुआ, उसके पहले ये सब हो सकता था। अच्छा, जहां दर्द शुरू होता है फिर क्या होता है? बच्चा खेल रहा है, जस्ट इमेजिन अभी समर सीजन शुरू होने वाला है, 10 o'clock को बच्चे को आप स्नान आदि करा के श्रृंगार करके उसको भेजते हो नीचे। नाउ वो खेल रहा है अपने सब फ्रेंड्स के साथ एंड इज एंजॉइंग दैट गेम, इज वेरी हैप्पी विद द गेम। अब जैसे जैसे खेलता है तो अर्लियर तो वो बहुत अच्छे से उसको वो जीतता रहता है, बिकॉज खेल रहा है, जीत रहा है। अब उसके बाद थोड़े समय के बाद, बिकॉज ही हैड फुल पावर, ही वॉज वेरी पावरफुल, तो एवरी गेम ही यूज्ड टू विन। अब जैसे जैसे अब उसकी शक्ति कम होती है, क्योंकि ताकत तो कम होती है ना खेलते खेलते, जैसे ही उसकी शक्ति कम होगी थोड़ा उसका विनिंग में डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा हारना शुरू हो जाएगा। और फिर यहाँ वो हारना शुरू होता है और बाकी कहीं चीटिंग भी शुरू हो रही है, कहीं क्रोध भी कर रहे हैं लोग, उसका एडवांटेज भी ले रहे हैं। तो क्या होगा? जैसे ही उसको ये दर्द शुरू होने लगा, what the child for 2-3 hours, 3 hours he was completely enjoying, he was happy with what is going on. जैसे दर्द शुरू हुआ, immediately the very first response, reaction वो चाइल्ड का क्या होता है? जैसे दर्द होता है, अभी भी हमारे कहीं चोट लग जाती है ना, तो वो मदर पेरेंट को पुकारता है, राइट? बच्चा है, माँ को बुलाएगा। तो इसी तरह तब हमने जब दर्द शुरू हुआ तब मनुष्य ने भगवान को पुकारा। इसका मतलब जब सतयुग और त्रेता था तब क्या वहां भगवान था? भगवान की जरूरत थी सतयुग और त्रेता में? क्या कहेंगे? जरूरत थी? नहीं। तो जब भगवान की जरूरत नहीं थी तो भक्ति थी? भक्ति नहीं थी। रिलीजन था? रिलीजन था वहां? रिलीजन भी नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है जो इन सब चीज की जरूरत हो। तो ये सब शुरू हुआ द्वापर युग में, और तब रिलीजन की शुरुआत हुई। तो रीजंस ऑफ द रिलीजन हुआ क्योंकि समय सिचुएशन को देख के, समाज की स्थिति को देखते हुए रिलीजन की शुरुआत हुई। Therefore the religion had started. So सबसे पहले और दो चीज था जो रिलीजन शुरू हुआ।
एक तो सोसाइटी के जो समय है वो जरूरत है उसको, और अब भविष्य में क्या जरूरत होगी, कौन सी टीचिंग्स की जरूरत है, कौन सी वैल्यूज की जरूरत होगी, उसको देख के रिलीजन की स्टार्टिंग हुई. एंड अकॉर्डिंगली सो द वेरी फर्स्ट रिलीजन, आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व इस्लाम, इब्राहिम आए, इस्लाम रिलीजन के एस्टेब्लिशमेंट की. तो जब वो आए तब उन्होंने संसार में देखा, एक तो संसार में लॉज नहीं थे, कोई भी तरह का कानून नहीं था, बिकॉज त्रेता युग से निकल के भी आए थे, तो कोई कानून नहीं था, देयर वाज नो सेट पैटर्न. सो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, कि देयर शुड बी सर्टेन लॉज, एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड द रिलीजन, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ. इस्लाम, इफ यू जस्ट सी कुरान में केवल लॉज बताया है, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसको कहेंगे धर्म. केवल लॉज बताया, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. और परमात्मा की प्राप्ति या कुछ इस तरह की कोई था ही नहीं उस धर्म का मकसद. लेकिन ये इसलिए इस्लामीज, इफ यू जस्ट सी, दे वेरी कट्टर स्टॉन्च बिलीवर्स है, बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर. उसके बाद बुद्धिज्म, बुद्धा है, एंड ही एस्टैब्लिश्ड बुद्धिज्म, जिसका मेन फोकस था कि दया और नॉन वायलेंस, अहिंसा, काइंडनेस और नॉन वायलेंस पर उन्होंने फोकस किया. क्योंकि वो जब आए तब उन्होंने सोसाइटी में देखा कि एक तो दया नाम की चीज नहीं है, और लोगों के अंदर वायलेंस बहुत है. एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड द रिलीजन बुद्धिज्म. दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस हाईएस्ट रिलीजन. एंड ही वेंट टू द ईस्ट, क्योंकि उस समय उस समाज में, उस पर्टिकुलर सोसाइटी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी. एंड देयरफॉर ही वेंट टू दैट एरिया. इब्राहिम, ही वेंट टू द मिडिल ईस्ट, एंड बुद्धिज्म इज इन द ईस्ट. और उसके बाद क्रिश्चियनिटी, आज के 2000 साल पूर्व. एंड व्हेन ही केम क्राइस्ट, उस समय जो समाज की स्थिति था, एक तो लोगों के अंदर प्यार नहीं था, और दूसरा झूठ बहुत था. एंड देयरफॉर ही स्टार्टेड द रिलीजन क्रिश्चियनिटी, जिसका मेन फोकस था लव एंड ट्रुथ. लव इज गॉड, ट्रुथ इज गॉड. इन दो वैल्यूज को उन्होंने इक्वल टू गॉड बना दिया. एंड देयरफॉर इफ वी सी इवन टुडे, द वेस्टर्न फिलॉसफी में ये प्यार का बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है. लाइक हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कह देते ना, आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस थिंग. इफ यू सी दोस द वेस्टर्न फिलॉसफी में, एंड द पीपल वेस्टर्नर्स, आई लव दिस, आई लव दिस थिंग, आई लव दिस बुक, आई लव दिस ड्रेस. उनका वो लव से ही स्टार्ट होता है. वी से वी लाइक इट, but they would mostly say I love it, because that was the need of the hour, and that was therefore hammered in that religion. Love is God. वो अलग है, उन्होंने एकदम फिजिकल को ले लिया. They didn't understand the depth of it, which is now they don't understand now. तो अब उसके बाद आ गया, and second truth, like बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. कई बार हम कहते हैं कि नो, जैसे वो बहुत जो है वो सामने है. कभी कभी कहते हैं कि भारतवासी थोड़ा पॉलिश करके बोलते हैं, और हम लोग जो है वो सामने बोल देते हैं. ये कई जगह से ऐसे फीडबैक कभी कभी आता है. तो दैट वाज एक्चुअली हैमर्ड इन दैट रिलीजन. बट अफसोस, जिस भी धर्म स्थापक ने बताया, उसकी किसी ने नहीं सुनी. Now, if you just see Christ, ये जो भी धर्म किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जिनका मेन फोकस ही, सपोज क्रिश्चियनिटी का लव है, लव एंड ट्रुथ. अब उन धर्म
प्रवाचकों ने, those prophets, when they established this religion, they not only understood the current situations and accordingly advocated this kind of teachings, but at the same time they could foresee the future of the world, of the society that in the future, and therefore they established the religion. दोनों बातें थी. जिसका क्रिश्चियनिटी, जिसका मेन फोकस लव था, अगर सबसे ज्यादा हेट्रेड किसी धर्म में अगर बताया हो तो वो कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म होगा जिसमें बहुत हेट्रेड? हेट्रेड डजंट मीन इन ह्यूमन बीइंग्स. आज क्राइस्ट को, शांति का मसीहा जिसको बोला जाता है, उसको क्रूसिफाई करना, जिंदा क्रूसिफाई करना, ऐसे व्यक्ति को उसके प्रति कितनी हेट्रेड होगी? कोई भी रिलीजन में या इवन भक्त, हिंदुइज्म जो भक्ति में निपुण बहुत सारे भगत बताते हैं, किसी में भी भगत को, जो सेंट्स है, उनको इस तरह की गति कभी नहीं की जितनी एक रिलीजियस फाउंडर को क्राइस्ट के लिए बताया गया. हेट्रेड. तो ये चीज उसने बहुत पहले फोरव्यू कर ली थी. इसी तरह झूठ, ट्रुथ के लिए जिसने फोकस किया. लेकिन अगर सबसे ज्यादा झूठ आज कोई भी कंट्री ने अगर बोला हो तो किसने बोला है? झूठ के नाम पर अगर पूरे इतिहास को अगर हम दोहराए, देखें, सबसे ज्यादा झूठ कौन सी कंट्री ने बोला है? ब्रिटिश. झूठ बोल बोल के 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पर राज्य किया. क्यों? अब वही. सो देयरफॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैड बीन फोरव्यूड बाय द फाउंडर कि ये आने वाला समय है इस समाज में, एंड देयरफॉर ही एडवोकेटेड एंड एम्फसाइज्ड ऑन दीज टू वैल्यूज. बट अफसोस उसकी कोई नहीं सुनी. इसी तरह जो बुद्धिज्म है, जिसका मेन फोकस नॉन वायलेंस है, और अगर सबसे ज्यादा वायलेंस कोई कंट्रीज में होता है तो वो कौन सी कंट्री में? आज हम उस सब का रिजल्ट देखते जा रहे हैं. वायलेंस डजंट मीन खाली मनुष्यों की हत्या करना. वायलेंस, एनी काइंड ऑफ वायलेंस. धर्म के नाम पर क्या क्या खा रहे हैं, आज हम सब उसका बेयर कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट बेयर कर रहे हैं. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द एयर, इन द ऑन द लैंड एंड फ्लाइंग. बुद्धिज्म डोमिनेटेड कंट्रीज में खाने का जो वायलेंस होता है, इट हैज क्रॉस्ड ऑल द लेवल्स, जो आज का समय हमको देखना पड़ रहा है. एंड दिस वाज फोरव्यूड बाय द रिलीजियस फाउंडर बहुत पहले, एंड देयरफॉर ही एडवोकेटेड, emphasized on these two values, but अफसोस उनकी किसी ने नहीं सुनी. So this is how the religion started. और उसके बाद आता है the next religion and next era, कलयुग. कलयुग और समय आगे बढ़ा. अब समय और खराब होगा या ठीक होगा? Now सत्युग, त्रेता ना, समय नीचे की ओर जा रहा है. तो अब कलयुग समय और पीक पे जाने वाला है. तो कलयुग में वाइसेस कंप्लीटली ऑन इंक्रीज. और दूसरा, नाउ देयरफॉर जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतनी ज्यादा इंटरवेंशन. अब देखो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है उतनी ज्यादा, अब जैसे प्रधानमंत्री जी के जो हम टेलीवाइज्ड स्पीच सुन रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंट इंटरवेंशन जो हुआ, अभी 20 दिन पहले सुना, उसके 2 दिन पहले सुना. तो क्यों फ्रीक्वेंटली? क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है. तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती जाएगी उतना रिलीजियस, मतलब स्पिरिचुअल एंड रिलीजन हैड टू इंटरवेन. इसलिए सिखिज्म एंड संन्यास धर्म ये एस्टेब्लिश्ड हुए. तो इस तरह कलयुग में पहले वाले थे और एडिशन हुई, और
जो न्यू रिलीजन है उसमें भी एडिशन हुई। तो इसी को इस पिक्चर में बहुत अच्छे से बताया गया। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि ये धर्म को, ये दोनों ईरा बताया है। आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, सत्युग और त्रेता, और इसमें ये पूरे अलग अलग रिलीजन्स बताए हैं। तो जैसे हर धर्म, ये संसार 4 फेजेस से गुजर रहा है, पहले बहुत अच्छा और फिर सिंपल और फिर बुरा और फिर अति बुरा। तो पहले बहुत अच्छा, फिर बुरा और फिर अति बुरा। रिलीजन के भी देखो 4 कलर्स आप देख रहे होंगे। जब वो रिलीजन एस्टैब्लिश हुई तो वाकई वो रिलीजन था, और जैसे जैसे वो समय आगे बढ़ता है वही रिलीजन के 4 फेजेस होते हैं। और आज जो फेज चल रहा है वो है ये 2 ब्लैक कलर, हर रिलीजन के डिवीजन हो गए। अब जैसे मुस्लिम द कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द इस्लाम, शिया सुन्नी, इसी तरह इयान्स महायान्स बुद्धिज्म के, और इसी तरह क्रिश्चियनिटी के कैथलिक प्रोटेस्टेंट्स। तो इस तरह जब धर्मों की हालत होती है, अब फाइनली क्या होता है, धर्म ही अधर्म बन गया। नाम धर्म का होता है लेकिन काम बहुत ऐसे होते हैं। नाउ इज द टाइम। अब क्या हुआ कि जब जब अब हिंदुइज्म, आप इसमें देखेंगे हिंदुइज्म कहाँ है। एक्चुअली हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये रिलीजन है ही नहीं, इसलिए हिंदू कल्चर बोला जाता है। इट्स अ कल्चर, इट्स नॉट अ रिलीजन। क्योंकि हर रिलीजन का फाउंडर होता है, हिंदुइज्म का कोई फाउंडर है? देयर इज नो फाउंडर, इट्स जस्ट अ कल्चर। और अब जब ये हालत हो जाती है धर्म के नाम पर अधर्म, तब परमात्मा का फर्ज है कि वो क्या करे, आए और आकर के एक न्यू वर्ल्ड की एस्टेब्लिशमेंट करे। तो इट्स लाइक जैसे मंदिर, घरों में कुछ होता है, आप मंदिर में जाओगे, अब मंदिर में भी वही देखोगे जो घर में देख रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। नाउ इज द टाइम, परमात्मा आकर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस रिलीजन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली ही डज, व्हाट इज दैट फेज कॉल्ड व्हेन ही डिड दिस न्यू थिंग, ये न्यू डिस्क्लोजर जिसको हम कहते हैं द ट्रांजिशन पीरियड एंड परमात्मा के द्वारा एक न्यू वर्ल्ड, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर? सो दिस इज द डीप सीक्रेट ऑफ टाइम। और अभी ये सीक्रेट कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पजल जैसे कंप्लीट जल्दी कर दिया, लेकिन ये पजल अभी बहुत बड़ा बाकी है। तो कल और परसों 2 दिन ये पजल कंप्लीट होगा। So we'll wait for tomorrow the new puzzle. Okay, for the answer.